गौस आज़म व मन बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे हिमा मदद माकदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारिम तमन्ना शह जिला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शही तेक़ी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बे बिल अरबाबे व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विरे सुअरिल इंसानी मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन एसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा कमा क़ाल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। अगर बावाज़े बुलंद का मतलब यही है तो ज़रा एक बार ज़ोर से पढ़ लीजिए, कस के पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है, ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, रात का 1 बज गया और मैं खुद इतनी रात तक जलसा चलाने का के हक में नहीं हूं। जलसे को शॉर्ट किया जाए, मुख्तसर किया जाए, दीन का पैगाम पहुंचाकर लोगों को आराम करके फजर की नमाज तक उठने की सहूलत उनको दी जाए। थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा चूंकि मेरे बाद दस्तारबंदी भी है। आप लोग घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट आप लोग मुझको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट आप मुझको संभालिएगा। अब मैं उम्र की उस मंजिल में हूं
कि अब मैं दुआया तौर पर ये अशार आजकल पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ आप भी शामिल हो जाइएगा। कारी शकील साहब किबला अब सारे उलमा ज़रूरतों के तहत गए हैं, आप ही इस स्टेज के सरबराह बनकर जिम्मेदारी निभाएं। मैं आपके दयार में, आपके इलाके में शायद पहली बार आया हूं, अगल बगल आया। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, बहुत बड़ा नहीं हूं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मैं तमाम स्टेज पर जो फारिग होने वाले तलबा हैं या उलमा हैं, इनकी तरफ से ये दो शेर कारी सा पढ़ रहा हूँ कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूँ, इसलिए चैलेंज कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, क्या बात है, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। इतना कुछ होने पर भी अभी आप लोगों के अंदर वो जोश नहीं आया। तकरीर सुनना है तो कुछ आप लोग सुनाइए। अब 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जलसे दस्तारबंदी। अल्लाह सुभान। डरना छोड़िए, डर डर के तो इतने बड़े डरपोक हो गए हम लोग कि बुज़दिली का गोल्ड मेडल हम लोगों को मिल जाए। डरिए मत, पैदा हुए एक दिन, मरेंगे भी एक दिन। बीच में कोई माई का लाल टच नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता। इतना तो यकीन रखिए, इतना तो यकीन रखिए। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। मौलाना सैफुल्लाह साहब कमरहट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भैया बैठो, बैठो, तुम्हारा शुक्रिया, बैठो। अब नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दीजिएगा, समझे? जवाब आप दीजिएगा। मगर आज के जलसे में सिर्फ नारा नहीं, नारे हैदरी लगेगा। और चूंकि किताबों में पढ़िए, हजरत मौला अली ने जब जब नारा लगाया तब तब अपने दोनों हाथ को ऊंचा कर लिया है। तो अगर आप भी नारे हैदरी लगाना है तो जो मर्द है वो अपना हाथ उठा ले। औरतों के लिए जायज नहीं है, जो मर्द है वो अपना हाथ उठाए। इधर देख लीजिएगा, ये लोग निकाह पढ़ाने वाले हैं। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम मदारिसे इस्लामिया उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। और 1 मिनट आप उठाए रखिए, 1 मिनट आप लोग गिरा दीजिए, आप लोग 1 मिनट। ये देखिए हिंदुस्तानी का हाथ है, ये जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा किया। अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अगर पटेल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, उस्मान ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हैदर ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अशफाकुल्लाह ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हसरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है जब हाथ उठाकर तुम बटन पुश करते हो तो किसी को पार्लियामेंट देते हो, किसी को असेंबली देते हो। आज सैफुल्लाह अलीमी डंके की चोट पे बोल रहा है दुनियादार के नाम पर उठाओ तो असेंबली मिल जाए, आज अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओ जन्नत की गली मिल जाएगी, जन्नत का नजारा। बैठिए। 15-20 मिनट जलसा चलेगा, उसको कायदे से चलाइए ताकि सपने में भी नजर आए कि हम नबी का जिक्र सुन रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ? सपने में हम लोग तो दाढ़ी टोपी वाले हैं ना, लोग डरते हैं, भागते हैं, मौलवी लोग से भागते हैं, लोग हड़कते हैं, लोग दाढ़ी टोपी वाले को देखकर। दाढ़ी टोपी में कितनी आबरू है, कितना वकार है। अगर ये समझना हो ना तो एक दिन ट्रेन में सफर करो, एक दिन ट्रेन में सफर करो। और आप लोग हमेशा करते हो, ट्रेन में चलोगे ना छक्के आएंगे ताली बजाकर। जितने बेदाढ़ी वाले हैं पैंट खींच खींच कर मांगेंगे, दे पैसा दे, मगर किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच नहीं करते। एक दिन मैं रंग में आया, मैंने एक को बुलाया, सुन इधर। बोला क्या हुआ? बोला हम भिखमंगा लग रहे हैं, फकीर हैं हम। बोला क्या हुआ? बोला सबसे तुमने मांगा, हमसे क्यों नहीं मांगा? क्या जवाब दिया मौलाना उसने? कहा पहले आंचल सर पे रखा, उसके बाद हाथ जोड़कर कहा बाबा आपसे कैसे मांग सकते हैं, आप लोग तो मर्द लगते हैं देखने में। यानी भारत के छक्कों ने भी आपको आपका मकाम बता दिया कि आप कितने गहरे, कितने गिरे हुए इंसान हैं। अगर बुलंद होना है तो दुनियादार के कदमों में मत पड़ो, अहमद मुख्तार के कदमों में पड़ो। हब्श का बिलाल बनकर आओगे, आसमान का हिलाल बनकर चले जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरने की जरूरत क्या है? हम तो अपने घर में, हम लोग तो मौलवी मुल्ला आदमी। तलबा तवज्जो दें, चलो स्कूल में चलो, कॉलेज में चलो, यूनिवर्सिटी में चलो, उनसे पूछो भारत का महल्ले वकूफ तो 92, 94, 90, 94 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर वही साइंसदान जब भारत पे आता है, पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है, चाहे वो अमेरिका का हो या रशिया का, वो भारत का हो या जर्मन जापान का, वो हाथ जोड़कर कहता है मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम तो अपने घर अक्ल के नाखून लो। गुज़श्ता 8.5 बरस में 8,73,000 मुस्लिम लड़कियां काफिर हो गई, मुर्तद हो गई। उसके 2 वजूहात, एक तो हमारे नौजवानों ने शादी में इतना डिमांड किया कि गरीब लड़कियों को काफिरों के साथ भागकर अपनी जिंदगी बसाना पड़ा।
या तो हमारे गार्जियनों ने बेटियों को इतना ABCD पढ़ा दिया कि उसने माँ बाप को YZ तक पढ़ा दिया और गैरों के साथ हाथ मिलाकर हमारे घर से फरार हो गई। याद रखो, पहले अपनी जिंदगी को देख लो। हमारी बेटियां गैरों के घर जा रही है, काश हमने उन्हें ABCD कम पढ़ाया होता और मदरसों की तालीम दिया होता तो करबला में हुसैन बाद में नजर आए हैं, मगर हुसैन फातिमा की गोद में पहले नजर आए हैं, अली के कांधों पर पहले नजर आए हैं। अरे हमारी बेटी मेरे नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब कब्र में चली गई, मगर दरबारे यजीद में जो खुतबा दिया था वो आज भी सलामत है और क़यामत तक सलामत रहने वाला है। रुको, नारा कम लगाओ, टाइम नहीं नारा लगाओगे लेकिन कम लगाओ। भाग रही क्यों भाग रही है बेटी? हमने डिमांड करना शुरू कर दिया और डिमांड करने का नतीजा क्या हुआ? आपके मुतालबा करने का, बुलेट मांग लेते हो, पेट्रोल भराने का पैसा नहीं, पेट्रोल भराने का पैसा नहीं। मैं कभी कभी तावीज भी लिखता हूँ, तारी शकील साहब जानते हैं, फ्री में लिखता हूँ। आज नहीं लिखूंगा, फ्री में लिखता हूँ। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आया, कहा हजरत 3 महीना हो गए नींद नहीं आई। मैंने नौजवान को पहचाना, 3 महीना। मैं कहा बेटा चले जाओ, मेरे पास कोई तावीज नहीं तेरे पास। बोला क्यों? बोला सिर्फ मेरे पास नहीं, हिंदुस्तान के किसी बड़े से बड़े पीर के पास चले जाओ, तावीज ले लो, कोई फायदा नहीं होगा, तुमको नींद नहीं आ सकती। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला एकदम सही बोल रहा हूं, तेरे बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी मेरे सामने। बोला क्या मतलब? हमने कहा शादी से 1 रात पहले तक तू तो बोरा बिछा के सोया है जमीन में, चट बिछा के, बोरिया बिछा, और शादी के दिन तुमको मिल गया बॉक्स वाला पलंग, मोटा सा गद्दा, तो नींद आएगा क्या? नींद आएगी क्या? ये तो नेचर के खिलाफ तुम सो रहे हो। अगर नींद लानी है तो तावीज मत पहनो, वही बोरा बिछाओ, सो कर देखो तुम्हें नींद आती कि नहीं। बेटियों के बाप से मांगने वालों और पलंग और गद्दों पे नींद लेने वालों, अगर इतना ही सुकून चाहते हो तो साल भर पहले अपने पैसा से खरीद कर सोकर प्रैक्टिस कर लो, ताकि शादी के बाद तुम्हें नींद में खलल न मिले। मदरसों को इसीलिए कायम किया गया है, ये दीन के मेमार इसीलिए तैयार हो रहे हैं, इसीलिए तैयार हो रहे हैं कि समाज से डिमांड का मुतालबा खत्म किया जाए। निकाह को आसान करो, गुनाह खुद ब खुद महंगा हो जाएगा, गुनाह खुद ब खुद महंगा हो जाएगा। क्या है हमारे पास? कुछ है? खाली हाथ क़यामत के दिन जाएंगे, नमाज भी है, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे मौला हज है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है। बोला सब है, मगर कोई काम का नहीं। बोला क्यों? क्या इसने नमाज इसलिए पढ़ी कि मेरे बंदे इसको नमाजी कहे, मेरे बंदों ने कह दिया, नमाज का सिला मिल गया। मेरे लिए इसने क्या किया? सारी इबादत धरी की धरी रह जाएगी। याद रखो, कल भी मेरा खुदा मेरी हिफाजत कर रहा था, आज भी मेरा खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है, और सुबह क़यामत तक मेरा खुदा हमारी हिफाजत करता रहेगा। 2 मिनट में आपका टाइम लूं, बोलिएगा मेरे साथ, 2 मिनट टाइम लूं, तकरीर में करूंगा। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हम लोग मुसलमान हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहेंगे, कहेंगे ना? आवाज कहां से निकलेगी? हलक से। देखिए मैं बात कर रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। आवाज कहां से निकलेगी? हलक से। ये हलक के अंदर जितनी नसें, जितनी रगें, जितनी चीजें हैं, वो कितनी नाजुक है? बोलो नाजुक है कि नहीं? नाजुक है,
मगर क्या परवरदिगार की कुदरत ने फैजान जारी किया है। ये नाखून ब्लेड से नहीं कट रहा था, हमने 1 मिनट पानी में डुबाया तो दन से ये नाखून कट गया, मगर वही पानी हम पी रहे हैं तो नरम अतड़ी हमारी गल नहीं रही है, बल्कि अल्लाह उसको मुतवाज़ुन रख रहा है, अल्लाह उसको कंप्लीट रख रहा है। परवरदिगार ने अपने बंदों पे फजल फरमाया, ये मेरा बंदा मेरी इबादत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेगा, अर्रहमानिर रहीम कहेगा, मालिक यौमिद्दीन कहेगा, मुझसे मदद मांगेगा, कभी कहार कहेगा, कभी जब्बार कहेगा, कभी गफ्फार कहेगा, कभी सत्तार कहेगा। बस सुनिए सुनिए, जरा सा तवज्जो दीजिए। अल्लाह ने हमारे मुंह को बनाया, मुंह को बनाया, 32 दांत रखा। कै दांत? कुछ तो बोलो यार, कै दांत? 32। अब जरा देखिएगा, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हुए। 4 ऊपर 4 नीचे 8, 8 चौके 32। मेरी बात का यकीन ना हो, उंगली डाल के देखो, और उंगली डालने पे भी ना समझ में आए तो आईने में मुंह फाड़ के देखो, और आईने में भी मुंह फाड़ के ना समझ में आए तो पूरा दांत निकाल के समझो। मगर समझो, अल्लाह ने जो ये 32 दांत बनाए तो पहले जो 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, इसमें 1 नोक, उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक, उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक, उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक। ऐसा क्यों निज़ाम कुदरत रखा? मेरा बंदा है, सख्त चीज खाएगा, ये सुपारी खाएगा, ये छालिया खाएगा, ये हड्डी तोड़ेगा, कभी पत्थर चबा लेगा। मेरा बंदा है, हलक जख्मी होगा, मुझे अल्लाह कैसे कहेगा, सुभान अल्लाह कैसे कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहेगा? तब परवरदिगार आलम ने निज़ामे दांत बनाया। पहले 1 नोक को रखा, ये 2 टुकड़ा करे, ये पीछे फेंके तो 2 नोक वाला, 4 8 टुकड़ा करे, वो पीछे फेंके तो 3 नोक वाला, एकदम पीस कर बुरादा करे, वो पीछे फेंके तो 4 नोक वाला, एकदम मरहम की तरह पेस्ट बनाकर हमारे हलक में डाल दे, ताकि कोई नस हमारी मजरू न हो। तो जो खुदा एक दांत के जरिए हमारे पूरे जिस्म की हिफाजत कर रहा है, अगर उसी खुदा के हवाले हम अपनी जिंदगी दे देंगे तो बताओ क्या मेरा खुदा हमारी हिफाजत नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अब आइए तकरीर की तरफ आइए, घबराइएगा मत, कुछ बात हो जाए आपसे। शेख तरीक़त भी आएंगे, आप लोगों को मुरीद भी होना है, उलमा भी आएंगे, दस्तारबंदी भी हो, मगर थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। शुरू करूं? शुरू करूं? मैं उर्दू भी बोलना जानता हूं, तो कायदे से उर्दू बोल लेता हूं। इतनी शानदार उर्दू बोलूंगा कि आपको अरबी बोलने पे मजबूर कर दूंगा। हाँ, मैं उर्दू में तकरीर करूंगा, आप अरबी में सुभान अल्लाह बोलिएगा। यही तो मुसलमानों की शान है, यही तो मुसलमानों की शान है। उर्दू बाद में बोलूंगा, पहले मेरी गुफ्तगू सुनिए। क्या है हमारे पास? राइफल, बंदूक, बम, बारूद, क्या है ये सब? इसकी कोई हकीकत? ऊंची ऊंची टोपी, बड़ी बड़ी तस्बीह, कोई हकीकत है? मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, परवरदिगार के हुक्म से एक बंदे का, मुसलमान का अमल वजन होगा। सीना पकड़ लीजिएगा, दिल पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। कौम की बेटियों, आप भी संजीदगी से सुनो। 99 नेकी 1 गुनाह अमल के तराजू पर फरिश्तों की जबान से भी निकलेगा, मुबारक मुबारक। ये इंसान भी खुश होगा कि 99 नेकी है, अब क्या है, अब तो जन्नत मिल ही जाएगी। परवरदिगार फरमाया, फरिश्तों ले जाओ, इसे जहन्नम में डाल दो। ये इतना निकम्मा है कि ये 100 नेकी भी नहीं कर सका। आइए, बूढ़े ड्राइवर में जितना तजर्बा होता है ना, वो नौजवान पायलट में भी नहीं। अल्लामा नूरुल्लाह साहब बहुत पुराने आदमी हैं, इनको देखते रहिए, इनको देखते रहिए, समझे? ताजमहल देखोगे, कसम खुदा की कोई सवाब नहीं मिलेगा।
इसलिए कि बेनमाजियों का मज़ार है। उलमा को देखो, ताजमहल नहीं गुंबदे खजरा देखने की सादत मिल सकती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूफी साहब भी आई गए, सूफी शरफुद्दीन साहब, मुफ्ती अमीनुल्लाह साहब भी आई गए। तो शायद ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। मौलाना मसूद बरकाती साहब के आप साथी हैं, तो आपके उस्ताद हैं, तब तो बहुत जूनियर हैं। अल्लामा मसूद साहब बरकाती जो भी तकरीर करके आपके सामने गए, वो मुझसे 4 साल जूनियर हैं। मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, समझे? हाँ। बड़े मेहरबान, बहुत मुशफिक आदमी। हम लोग दौरान तालिब इल्म में उनसे बहुत कुर्बत थी हम लोगों को। अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दो। 99 नेकी 1 गुना, अल्लाह फरमाएगा डाल दो जहन्नम में। इतनी बड़ी उम्र दिया, 100 नेकी नहीं किया, फरिश्ते पकड़ेंगे, चल ले रुक, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझको अपने रब से बात करने दो। का मौला मुझे अपने अमल में ना कल यकीन था ना आज यकीन, तेरे रहम पर तेरे करम पर कल भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। मौला मुझको अपनी इबादतों की बुनियाद पर नहीं, तू अपनी रहमतों की बुनियाद पर जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, मेरा बंदा मुझसे रहमत मांग रहा है, मगफिरत मांग रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। मेरे तमाम बंदे क़यामत के मैदान में है, इसको कहो मेरे किसी एक बंदे से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसे बख्श कर जन्नत दे दूंगा। थोड़ा सा आप मिजाज ताजा कीजिए। हाँ, क्या करेवा परेवा परेवा टांट, हाँ, बस थोड़ी सी तवज्जो दीजिए आप। जैसी क़यामत के मैदान में गया, सबसे पहली नजर माँ पे पड़ी। अम्मा एक नेकी, माँ ने कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था सीने का दूध पिलाकर तेरी परवरिश करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। मैं जान रहा हूं उर्दू बोलूंगा तो आपके सर के ऊपर से गुजरेगी, इसलिए मैं जबान बहुत हल्की कर रहा हूं। अब्बा से मांग। अब्बा एक नेकी, कहा बेटा जब कांटे पे नजर पड़ती थी तुम्हें उठा के कांधे पे रखता था, मैं कांटों पे चलकर मंजिल तुम्हें देता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। दिल थाम लीजिएगा, 1-2 दिन नहीं, 2-4 घंटा नहीं, 25,000 बरस तक ये क़यामत के मैदान में दौड़ेगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। मेरे सरकार फरमाते हैं 25,000 बरस दौड़ते 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 क़यामत के मैदान में गिर जाएगा। फरिश्ते उठाएंगे, उठ चल, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। वो इंसान रो कर कहेगा फरिश्तों अब नेकी मांगने की हसरत नहीं रह गई, पांव जख्मी है, वजूद निढाल है, थक गया, 25,000 बरस पैदल चला हूं, अब ले चलो, नेकी नहीं मांगूंगा, जहन्नम में डालूंगा। फरिश्ते जब जहन्नम के गेट पे जाएंगे, मेरे सरकार फरमाते हैं कि यह आदमी एकदम चौंक जाएगा कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। ये हैरत से पूछेगा अरे भाई तू, तो वो कलेजा ठोक के बोलेगा हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल, हम फंसने जाएं, मेरे पास 99 गुना है, हम कन्फर्म है हमको कहां जाना है, एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा ढुकेगा। ये बता तू क्यों आया, तू क्यों आया? तुमको तो आजादी थी एक नेकी तलब कर, का 25,000 बरस पैदल चला, मगर किसी ने एक नेकी भी न दिया। तब 99 गुनाह वाला कहता है क्या करोगे, जाओ जहन्नम में, इसीलिए तो मैं नहीं गया, कम से कम चलने फिरने से तो बच जाऊंगा, जो ठुकाई होगी जहन्नम में होगी, जाओ तू जहन्नम में जा। अब 99 नेकी वाला जैसे ही जहन्नम की तरफ जा रहा है, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होकर चिल्लाता है ए भाई ठहर जा, ए भाई रुक जा रुक जा। बोला क्या हुआ? कि मैं तो कन्फर्म हूं कि नहीं बच सकता, मगर एक चांस है, तू जन्नत में जा सकता है।
बोला कैसे? कि मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। एक काम कर, तू ले ले कम से कम गांव का, तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, परेवा टार वालों कब बोलोगे? जलसा खत्म होने के बाद, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। का कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। का तू देगा, का ले ले। वो एक नेकी लिया, रब की बारगाह में मौला तेरे हुक्म से एक नेकी की तलाश हो गई। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है? का परवरदिगार तेरा एक बंदा है जन्नम के गेट पे, उसी ने ये माल दिया है। का जा उसको भी पकड़ के ले आएगा जन्नम के गेट से पकड़ा पकड़ा। रब फरमाए तुमने इसे नेकी दी? कहा मौला। का क्यों? का रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने कहा मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। और जोर से, और जोर से, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे दी जा रही है? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और सोचो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? दीन समझो, मजहब समझो। मजहब, मैं स्कूल और कॉलेज की तालीम का दुश्मन नहीं, पढ़ाओ, मगर ये बताओ पहले घर बनाओगे कि पहले दरवाजा लगाओगे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पहले घर ना, कि पहले ही दरवाजा लगा दोगे? पहले घर। इसलिए पढ़ाओ अंग्रेजी, बनाओ बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, मगर पहले उसे मौलवी बनाओ, पहले दीन समझाओ। मकान बन जाएगा तो दरवाजा आसानी से लगेगा और सही जगह पे लगेगा। अगर दीन नहीं होगा तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। हमारी बेटियां को एजुकेशन की बुनियाद पर लड़का लड़की के इख्तिलाफ के साथ और तालीम जो है एक साथ होने की वजह से लड़कियां जो है मोहब्बत का ताना देकर भाग रही हैं, आई लव यू का नारा लगा रही हैं। उन बेटियों से पूछो, नौजवानों से पूछो जो फेसबुक पर दिल लगाकर अपनी मोहब्बतों का सौदा कर रहे हैं और माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने दिल लगा लिया, हमने दूसरे को आई लव यू कहा है। प्यार करने वालों बहुत तुमने प्यार किया है, मगर आओ मैं प्यार की दास्तान सुना रहा हूँ। मोहब्बत के नाम पर ताजमहल बनाना तो बहुत आसान है, प्यार के नाम पर पहाड़ खोद कर उसके अंदर से दरिया का रास्ता निकाल देना तो आसान है, पत्थरों की चट्टान काट कर उसके अंदर से जो है पानी गुजार देना आसान है। मगर आओ मोहब्बत मैं दिखा रहा हूँ ताकि इस्लाम तुम समझो। मोहब्बत किसको कहते हैं सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, वो कबीस पहाड़ी है, मेरे नबी हैं, हजरत अबू बकर हैं। ईमान का पहला दिन है, हजरत अबू बकर की कलाई पकड़कर मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू है। तड़प कर मेरे पैगंबर ने कहा था अबू बकर मेरे दिल की आवाज आ रही है, मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा खुदा मुझे एक न दिन मक्का से हिजरत का हुक्म देगा। अबू बकर मैं वादा करता हूँ जिस दिन भी मेरा खुदा मुझे हिजरत का हुक्म देगा, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। प्यार का नाटक रचाने वालों और खटमल और मच्छर का खून लगाकर माँ बाप को बल्ली पे चढ़ाने वालों और उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाने वाले नौजवान बेटों और बेटियों, तेरे लिए दर्स इबरत है। हजरत अबू बकर के कान में आवाज आई, नबी ने कहा है हिजरत का जब हुक्म होगा सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। अब उलमा भी जरा सा सपोर्ट करें और आप भी जिंदा हो जाए। हजरत अबू बकर को ईमान लाए, 1 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 2 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 3 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 4-5 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 6-7 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 8-9 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 10 साल 11 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 12 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया। जब ईमान लाए 13वां साल हुआ है तब अल्लाह ने नबी को हिजरत का हुक्म दिया। अब हिजरत
हिजरत की शब नबी ने अपने कपड़ों को पकड़ लिया, कहीं आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे, पैरों की चाप को मध्यम कर लिया, कहीं दुश्मन पीछा न करे, सांस के जेरो बम को कंट्रोल कर लिया, कहीं दुश्मन पीछा न करे। 13 बरसों के बाद रात के सन्नाटे में जैसे ही मेरे नबी ने हजरत अबू बकर की जमीन पर पांव रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया तो नबी ने घबरा कर कहा, अबू बकर आवाज नहीं दी, मैंने तुम्हें पुकारा नहीं, कपड़ों की सरसराहट नहीं होने दी, पैरों की धमक नहीं होने दी, सांसों की आवाज बुलंद नहीं होने दी। अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला कि तेरे दरवाजे पर तेरा नबी आ गया है? जवाब सुनो मोहब्बत का नाटक रचाने वालों। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पाक परवरदिगार की कसम 13 बरस हो गए अबू बकर सोया ही नहीं है, हर रात मुस्तफा का इंतजार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अकीदत। क्या बात है। उलमा को समझते हो जनाजा पढ़ा दिया काफी, निकाह पढ़ा दिया काफी। अगर किसी मौलवी ने मांग लिया 500 रुपए दे दो निकाह पढ़ाई, कहाँ लिखा? सही है। कहाँ लिखा? है? ये सवाल करते हो। और तुम जो मौका ना चाहिए कहाँ लिखा हुआ है? जीते जी माँ को मरने पे तुमने मजबूर कर दिया। सोचो नौजवानों, वो माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब 18-20 बरस के नौजवान को सड़क पे उसने कमर हिलाते देखा होगा। हजरत कलेजा पे हाथ रखे, हाय अल्लाह, ही कहा पैदा हुआ तो बेटा था, दूध पिलाए तो बेटा था, गोदी में खिलाए तो बेटा था, अब्बा बोला तो बेटा था, अम्मा बोला तो बेटा था, मगर आज 20 बरस के बाद सड़क पर ही मऊगा कैसे हो गया? बता उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी? अरे जिस माँ के कदमों के नीचे खुदा ने जन्नत रखा, उसके दिल को रुलाओ मत, उसे राजी करो ताकि खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और औरतें भी कम नहीं, ये औरत भी कम नहीं, शौहर के साथ जैसे तैसे रह गया। हाथ में कालिक लगी, आंख की रतूबत कहीं और, मुंह की कहीं और, एकदम बिखरा बाल, उजड़ा चेहरा, जैसे मजार से प्लास्टर उतर गया हो। शौहर के सामने रहेगी और उसी बीवी को शौहर कह दे अगर गोरखपुर चलना है तो 3 घंटा लगेगा इसको घर से निकलने में। क्या है भाई? तो मेकअप कर रहा है। पागल बहनों बेटियों, कान खोल कर सुनो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अगर शौहर कहीं से काम करके आया और थक कर बिस्तर पे लेट गया, तुमने कुछ बोला नहीं, सिर्फ जाकर उसका पांव पकड़ के हल्का सा दबाया, तो ये दुनिया वाले गवाह बन जाओ, मैं उस औरत को अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शौहर का ये मर्तबा याद नहीं रहा। एक मौके पर एक ऊंट ने मेरे नबी के कदमों पे अपना सर रख दिया। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस तरह ऊंट ने सर रखा है, मुझे भी अपने कदमों पे सर रखकर सजदा करने की इजाजत दीजिए। मेरे नबी ने कहा, नहीं, अगर खुदा के अलावा किसी का सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। बहुत औरत को कैसा होना चाहिए? अगर 5 मिनट का टाइम आप दे सको तो मैं बोलूं, सुन लीजिएगा, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो गया। सुन लीजिएगा ना 5 मिनट, तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अरे जोर से बोलो ना, इससे बढ़िया कोई चीज है किसी के पास? सब बात माइक पे काहे बुलवाते? काहे बुलवाते? घूसखोर, जाहिल, पागल नेताओं के बीच में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक कोठो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर बना घूस देके, उद्घाटन से पहले पुल गिर गया। डॉक्टर बना घूस देके, ऑपरेशन से पहले मरीज मर गया। आंख का डॉक्टर ऑपरेशन करना था, बायां कर दिया दाहिना। दांत का डॉक्टर उखाड़ना था, दाएं तरफ उखाड़ दिया बाएं तरफ। कोई इतना पागल डॉक्टर है कि कैंची भीतरे छोड़ देता है, ऊपर से सिलाई कर देता है।
रोज पढ़ते हो सोशल मीडिया पे नहीं? पागल, सब पागल। घूस देकर डिग्री लेने वाला, अगर ये घूस देकर डिग्री नहीं लेते तो सैफुल्लाह अलीमी का चैलेंज है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को। जी हक है। बोलो क्या है? नहीं मास समझे मास क्या है? बोलो जोर से। कारी साहब मास, कभी साहब मास, उलमाए किराम मास। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये क्लियर फैसला है कि इस 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है कि जो इसको नाक और मुंह पे रख ले दुनिया की कोई बीमारी उसको टच नहीं करेगी। उन पागल और जाहिल कर्नाटका के जजों से कहो कि जब तेरे साइंस का ये 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो मेरी बेटियों का निकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है, कितनी बुराइयों से बचाने वाला। बहुत हो, बहुत हो। सुभान अल्लाह। औरत को कैसा होना चाहिए, मर्द को कैसा होना चाहिए? अगर सुनने का मूड हो तो सुनाऊंगा, जी 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 जी। वरना पगड़ी मैं बहुत अच्छी बांधता हूँ, फौरन बांधना शुरू कर दूंगा। हाँ। सर में दर्द था इसलिए मैंने नहीं बांधा। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, इसकी जिंदगी मत पूछो, समझे? मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाते, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। और अब तो हालात भारत के ऐसे हैं कि घर से चलिए तो पता जेब में रख के चलिए, हाथ से चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। लॉकडाउन दिखाइए आप लोग, पैसा रहते हुए माल नहीं मिल रहा था, अब माल रहते हुए बन नहीं रहा। कितना खतरनाक था लॉकडाउन, समझे?